फ्रैक्चर भी फायदेमंद होता है। ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, कई लोग पूछेंगे मुझसे कमेंट में। आइए समझते हैं इसको डिटेल में। जैसे आपको पता है डिस्क बल्ज में होता क्या है कि हमारी 5 डिस्क होती हैं और डिस्क का जो आउटर रिंग होता है ये बड़ा टाइट होता है। ये रिंग होते हैं 8 से लेकर 12-15 तक भी रिंग होती है, जिससे आपको दिख रहा होगा। बीच में पानी भरा होता है, इसको पल्पोसिस कहते हैं। डिस्क बल्ज में क्या होता है कि जैसे ही डिस्क फटती है यानी झटका लगता है तो पानी जब टूट के होता है तो पानी टूट के बाहर आता है। जैसे गलत एंगल पे झुक गए आप, तो गलत एंगल पे जैसे झुकेंगे तो पानी टूट के इस तरीके से रिंग को तोड़ता हुआ बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, पूरा पानी बाहर आएगा। अब ये पानी जब बाहर आता है तो आसपास की नसों को दबा देता है, या तो इस नस को दबा देगा, साइड की जो नस है, या दबा देगा मेन नस को। मेन नस मतलब स्पाइनल कनाल को, या तो एग्जिटिंग नर्व रूट को। तो अगर ये नस दबा देगा तो ये नस काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगी और आपको पता है कि ये दर्द फिर ट्रैवल करने लगता है, कभी लेफ्ट पाँव में, कभी राइट पाँव में, या कभी दोनों में। ये आप डिस्क बल्ज के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या होता है कुछ मामलों में जब ये पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, दर्द करता है, कुछ मामलों में इसके साथ फ्रैक्चर भी होता है कुछ लोगों को। इस केस में क्या होगा कि जैसे ये केस डिस्कशन करते हैं, इसमें आपको ये दिख रहा होगा, सफ़ेद सफ़ेद लड़ी दिख रही है, ये फैसेट जॉइंट है सारा, तो आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा होगा। इसके बाद एकदम से काला कट आ गया ना, देखिए यहाँ पे ये पारस डिफेक्ट है, इसको फ्रैक्चर कहते हैं। तो जो इसका पारस इंटरकोलरिस है L5 और S1 का, वो फ्रैक्चर हो गया, टूट गया है, स्पॉन्डाइलोलोसिस कहते हैं इसको। अब उस केस में क्या होगा, चूंकि ये हड्डी फ्रैक्चर हो गई है तो अब डिस्क के लिए एक्स्ट्रा जगह बन गई है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला था, जैसे ही फ्रैक्चर हुआ तो ये जॉइंट ज़्यादा खुल गया, तो डिस्क के पास ज़्यादा स्पेस हो गया और नसों के पास भी ज़्यादा स्पेस हो गया। उस केस में दर्द जो है पाँव का ख़त्म हो जाएगा, हल्का हल्का भारीपन लगेगा और कभी कभी पाँव थोड़ा भारी लगता है। तो डिस्क को एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है फ्रैक्चर होने में बाद में। कई बार फ्रैक्चर होने के केस में दर्द बेहतर हो जाता है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल क्लाउडिकेशन बढ़ जाएगी। दर्द कम होगा लेकिन कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। तो दर्द से बीमारी का कोई लेना देना नहीं होता।